गुरुजी, भजन कैसा करना चाहिए? देखिए, पहले समझना है कि भजन क्या है। इसलिए आप जीवन में कुछ भी करते हो तो पहले सीखते हो, बाद में करते हो। जी। आपके द्वारा जो भी कार्य होता है समाज में, आप अपने व्यवस्था के लिए, ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो भी काम करते हो तो पहले सीखते हो, बाद में करते हो ना। हाँ। सीधा काम करोगे तो क्या होगा? अनेक तकलीफ और खड़ी हो जाएंगी। जी। तो कहने का तात्पर्य है कि भजन को पहले समझो कि भजन का मतलब क्या है। भजन का मतलब, हमारे सामने कोई इष्ट है, उसे हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसके द्वारा हमें कुछ चाहिए, तभी हम उसका भजन करेंगे। भजन का मतलब अपने आप को भज दो। अब क्या चाहिए? इतनी मुझे शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शक्ति तो अपने अंदर ही है, तभी तो हम उस इष्ट को भी पहचान पा रहे हैं अपनी शक्ति के द्वारा। बस हाँ। शक्ति हम जागृत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए भजन करो। अब और शक्ति को रोका कौन है? हाँ काम, मेरे। क्रोध, मद, लोभ, मोह। समझ रहे हैं? हाँ। इससे मुक्त होने के लिए भजन करो। भजन का मतलब होता है भज देना। भज देना मतलब नाश कर देना। किसका नाश करना है? अपनी बुराइयों का नाश करना है, अपने अंदर जो कमियां हैं उसका नाश करना है, जो इच्छा का पर्दा है उसे हटा देना है। हाँ। लालच, हाँ। लालच की वजह से इच्छा का पर्दा लग गया है। समझ रहे हैं? जी। तो भजन का मतलब होता है अपने आप में होने के लिए भजन करिए। भजन का मतलब इसके द्वारा हम अपने आप में हो जाएंगे, भज देंगे अपने आप को। अपने आप को क्या भजोगे? जो आपने धारण किया। अभी आप कुछ हो, कुछ नहीं तक पहुंचने के लिए भजन करो। मिटने के लिए क्या हो? मान के चक्कर में आके, अहंकार के चक्कर में आके आप एक बुरे इंसान बन गए हो। उस बुराई से हटने के लिए भजन करो। भजन का मतलब होता है अपने आप को भज देना। समझ रहे हो? जी। हाँ। और भजन जब करो तो ऐसा करो कि किसी भी तरह का बुराई नहीं करूंगा। पहले तो ये पक्का कर लो, तब आपका पिछला जाएगा ना। अब आप जी। भजन तो कर रहे हो, बुराई भी कर रहे हो, तो उस भजन का कोई मतलब नहीं है। पक्का कर लो कि अब किसी भी तरह का बुराई नहीं करूंगा। बुराई में फंस गया हूं, अब करूंगा नहीं, अब इसे निकलना है, इसलिए भजन करना है। अपने आप को पवित्र करने के लिए भजन करना है, और जितना धारण किए हो उसे छोड़ना है। भजन का मतलब ही है अपने आप को भज देना, अपने आप को मिटा देना, नाश कर देना। क्या नाश कर देना? बुराइयों की वजह से तुम कुछ और हो गए हो, तुम्हारी समाज में पहचान कुछ और बन गई है, उस हाँ। पहचान को मिटा देना। समझ रहे हैं? जी। जो पहचान हम बुराइयों के द्वारा समाज में बनी हुई है, उस पहचान को मिटा देना है, इसलिए भजन करना है। और अपने आप में होने के लिए भजन करना है, मनोरंजन के लिए भजन नहीं करना है। आप समझ रहे हो? जी। एकांतवास में भजन करना है। जिसे भी आप इष्ट मानते हैं, एकांत में होके भजन करिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ बातें करिए। समझ रहे हैं? जी। उससे जो भी अपनी व्यथा है उसको सुनाइए, जिसे भी आप इष्ट बनाएं। उससे प्रार्थना करिए कि कैसे मैं बुराइयों से मुक्त हो जाऊं, ऐसी शक्ति प्रदान करो मुझे, क्योंकि सब आप ही को करना पड़ेगा। बस बाहर से आपको एक सहारा मिल जाएगा ऊर्जा को जागृत करने के लिए। जैसे आपने शिक्षा लिया, शिक्षा लेने की जितनी किताबें थी बाहर से मिली, सिखाने वाले भी बाहर से मिले, आप सीखे तब आप आज कुछ पढ़ पा रहे हो। सही। अब आप सीखते ही नहीं तो शिक्षक क्या करता, किताब क्या करती? आप समझ रहे हैं? हाँ। तो आपको करना पड़ेगा, करना आपको ही पड़ेगा। तो भजन का सीधा मतलब है अपने आप को भज देना। जो भी धारण किया है बुराइयां, उसका नाश करना, बस इसलिए भजन करना। अपने परम स्थिति को उपलब्ध हो जाना, इसलिए भजन करना। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा जो हमने धारण किया है, क्या किया है? बेईमानी, उसका पूरी तरह नाश कर देना है। इसलिए दो से एक होना है। क्या है? दो से एक। राग द्वेष बुराइयों की वजह से पैदा हुआ है। इस बुराई का पूरी तरह त्याग कर देना है। इसलिए त्याग करना है कि परम ब्रह्म से मिलना, उस परमात्मा से मिलना। दो के भाव को मिटा देना है। बुराइयों की वजह से, बेईमानी की वजह से दो का भाव प्रकट हुआ है। पूरी तरह से जो हमने बुराई को धारण किया है, उस बुराई से मुक्त हो जाऊंगा, ये भाव से भजन करिए। उस परमात्मा में मिलने के लिए भजन करिए।
आपका मिटना उसका होना। समझ रहे हैं? मैं था जी। तो हरि नहीं, हरि आए मैं ना आए। मैं कौन? अहंकार में, मान का मैं, और मिलता कुछ नहीं है। क्या आखिरी में हाँ। चले जाओगे? क्या रहेगा बताओ? कुछ भी नहीं। आखिरी में जाना है। कुछ पक्का है या नहीं? जाना पक्का है। हाँ। जीवन में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ये पक्का है, आए हो तो जाना है। तो जाने से पहले बुराई का नाश कर दो, क्योंकि जाने से पहले बुराई का नाश कर दिए तो परमात्मा के पास जाओगे। कौन से बुराई का? जो तुमने धारण किया है। क्या? जो तुमने धारण स्वयं किया है, उस बुराई का नाश करना है। आप क्या है, समाज में जो बुराई हो रही है उसके चक्कर में पड़ गए हो। आप समझ रहे हैं? और हाँ। अपनी बुराई का नाश नहीं कर पाते, जीवन भर बड़ाई और निंदा में फंसे रहते हैं। जाने के पहले अपनी बुराइयों का नाश कर देना है। बुराइयों की वजह से दो का भाव प्रकट हो रहा है, और इस राग द्वेष को मिटाना है। तो पूरी तरह जो बुराई आपने धारण किया है उस बुराई का नाश करना है और उस परम ब्रह्म के पास चला जाना है। क्योंकि बुराई अगर रह गई तो आप फिर उसे भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? हाँ। तो जाने से पहले पूरी तरह इस लायक हो जाओ कि परमात्मा के पास पहुंच जाओ। आप देखो इतिहास में वही परमात्मा के पास पहुंचे हैं कौन? जो अपनी बुराई का पूरी तरह नाश किए, विकारों का नाश किए हैं, और उन्हें स्वयं करना पड़ा। इसमें आपको कोई मार्ग बता सकता है? करना स्वयं पड़ेगा। तो भजन का मतलब यही है, एक से दो हुए हैं और दो से एक हो जाना। क्या? अच्छा, हाँ। दो है तो एक पक्का है। क्या इसमें हाँ। संशय नहीं? दो है, दो से अनेक है, इसका मतलब एक पक्का है, एक के बाद दो आता है। हाँ। समझ रहे हैं? हाँ। तो उस एक में होना है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब सद जाए। स्वयं को साधना है। साधना क्या है? पूरी तरह अपने आप को पवित्र करना है, इसलिए भजन करना है। भजन का मतलब अपने आप में हो जाना। समझ रहे हैं? जी। इसलिए भजन।